नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अदित सर पे मैं अजित राजपुरोहित स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 12 में पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर जो है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और उसमें हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। अभी आपको भी पता है ये मैं सीरीज चला रहा हूं जिसमें हम डेली का लगभग एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर अगर एक एक चीज़ को हम क्लियर कॉन्सेप्ट से पढ़े तो वो एक दिन में 1 घंटे में कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रश्नावली में से आपके जो एग्जाम में सवाल आएंगे वो कितने आएंगे? 2 सवाल आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? एक सवाल 1 नंबर का आएगा और दूसरा सवाल आएगा 3 नंबर का। जो 3 नंबर का सवाल आएगा उसमें अथवा भी आएगा, ठीक है। तो 1 नंबर का सवाल सिंपल एक सवाल आएगा और एक सवाल आएगा 3 नंबर का। अब सबसे पहले तो जो सवाल नंबर 1 है वो देखिए, इसमें क्या दे रखा है। इसमें ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x और प्लस लिखा हुआ है tan इनवर्स 3x और बराबर दे रखा है π/4। ये है। आपको करना क्या है, यहां पर x का मान निकालना है। इस सवाल में आपको x का मान निकालना है और वो x का मान कैसे निकलेगा ध्यान से समझना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये फॉर्मूला है। इसका हल क्या होगा? वो होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये है। तो आपको यहाँ पर ये जो 2x है उसे x की तरह ट्रीट करना है और 3x को y की जगह हम 3x लिखेंगे। इसलिए ध्यान से समझते जाओ। यहां मैं लिखने जा रहा हूं tan इनवर्स x की जगह हमारे पास क्या है 2x और y की जगह कितना है 3x। भाग में 1 माइनस एक्स और y है तो x की जगह 2x लिखना है और y की जगह 3x लिखना है। बराबर कितना है π/4। अब यहां से मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स को वहां भेज देते हैं। ये 2 और 3 कितना हो गया 5x। यहां बचेगा 1 माइनस 2 इंटू 3 कितना आएगा 6x²। और ये tan इनवर्स इस तरफ आके क्या बन गया 10 बन गया, 10 π/4। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए ये जो 10 π/4 है उसका वैल्यू कितना आएगा 1। इसे मैं आगे हल करूंगा तो इसको यहां गुणा करते हैं 1 माइनस 6x² और यहाँ क्या बच गया 5x। यहाँ क्या बच गया 5x। अब इनको यहाँ लेके आओ तो ये बन गया 6x² प्लस 5x और माइनस 1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसे हम हल करेंगे तो यहाँ लिखूंगा मैं 6x² और ध्यान रखना यहाँ हम लिखेंगे 6x माइनस एक्स तो ये कितना बच गया 5x और माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आएगा 6x। जब यहाँ से कॉमन 6x आएगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बराबर 0। x प्लस 1 को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 6x और माइनस 1 बराबर 0। x प्लस 1 को अलग 0 करेंगे और 6x माइनस 1 को अलग 0 तो x बराबर माइनस 1 और x बराबर आएगा 1/6। ध्यान से समझना। ये x बराबर जो 1 है ना, ये आपका जो समीकरण दे रखा है यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन जो दे रखा है इसमें रखने पर आपको π/4 नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये -1 हम इसमें रखेंगे तो ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो आपको इतने लिखना है बस x बराबर -1 दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, अतः x बराबर 1/6 हल होगा। ये होगा। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो ये कन्फर्म 3 नंबर का आएगा, 1 नंबर का नहीं है ये। सॉरी बच्चों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से खांसी आ रही है मुझे। और ख़ास तौर से आपको भी ये ध्यान रखना है
कि अब क्या थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है तो हम क्या या तो पंखा चला लेते हैं या हम बाहर सो जाते हैं खुले में, उस वजह से ये सर्दी लग जाती है। तो आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम टाइम में बीमार होने का मतलब है आप फिर पढ़ नहीं पाओगे। नेक्स्ट दूसरा सवाल है साइन ऑफ साइन टेन इनवर्स एक्स। ये सवाल है और इसमें ये कहा गया है मोड ऑफ एक्स लेस देन 1। इसको हल करना है, हमें हल करना है। तो आपको सिंपल सी बात बता देता हूं मैं। इसमें यहाँ बाहर साइन है तो अंदर आपको साइन इनवर्स बनाना है। तो ये जो 10x इनवर्स एक्स लिखा है उसको हम मानेंगे, माना 10 इनवर्स एक्स, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। 10 इनवर्स को वहाँ भेजेंगे तो क्या बन गया, 10 थीटा बराबर कितना, x। इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे तो ध्यान से समझ लेना, इसको मैंने थीटा बोल दिया। आप लोगों को पता होना चाहिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके भाग में मैं 1 लिख सकता हूँ। अगर इसका लंब x है, आधार कितना है, 1। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे हम, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में आपको करना बस सिंपल इतना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो ध्यान रखो यहाँ पर हम आधार का मान कितना 1 है, लंब कितना x है तो x स्क्वायर, और ये कर्ण को मैंने k लिख दिया। तो कर्ण यहाँ से कितना आएगा, √1 + x स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर लिख देते हैं, कर्ण की जगह 1 + x स्क्वायर। अभी हमें साइन चाहिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही होता है। साइन को मैंने साइन लिखा, बताइए लंब कितना है, लंब हमारे सवाल में x है और कर्ण कितना, √1 + x स्क्वायर है। यहां से अगर मैं लिखता हूं थीटा बराबर साइन इनवर्स, ये साइन को यहां भेज दिया तो क्या बन गया, साइन इनवर्स x/1 + x स्क्वायर। अब ये देखो, ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। अब मैं लिखने जा रहा हूं, सिंपली समझना आपको, ये है यहाँ पर ये जो समीकरण 1 है उसमें देखिए थीटा बराबर tan इनवर्स है, इसमें थीटा बराबर साइन इनवर्स x/√1 + x स्क्वायर है। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को देखने से पता ये चला कि tan इनवर्स जो x है उसके बराबर मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स x/√1 + x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब आपको इसमें रखना है मान, तो अब इसमें मान रखेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन। अंदर tan इनवर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे साइन इनवर्स x/√1 + x स्क्वायर, ये लिखेंगे। चूंकि आपको पता होना चाहिए साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये क्या होता है, x होता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, x। तो ये साइन और ये साइन इनवर्स हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x/√1 + x स्क्वायर। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो ये था आज का दूसरा सवाल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एकदम आराम से बता रहा हूँ मैं चीज़ों को। वैसे तो ये एक तरीके से क्विक रिवीजन हो गया ना, एक तरीके से इसको बोलते हैं क्रेश कोर्स हो जाएगा आपका। लगभग 10-12 दिनों में, या 13 प्रश्नावलियाँ हैं आपकी, तो 13 दिनों में या 15 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो सवाल है वो सवाल 1 नंबर का आएगा। तीसरा जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कोस इनवर्स ऑफ कोस 7π/6। जो बिल्कुल नहीं पढ़ते वही बच्चे ऐसी गलती करेंगे। क्या करेंगे, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो वो 7π/6 लिख देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, चूंकि कोस इनवर्स ऑफ एक्स की मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा क्या होती है, 0 से पाई होती है, ये इसकी मुख्य मान शाखा होती है। अगर 0 से पाई में है तो ये 7π/6 बेटा इस इंटरवल में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स ऑफ कोस, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, पाई + पाई/6
आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, 6 पाई और 1 पाई कितना हो गया, 7 पाई बटे 6। अब मुझे ये बताओ कि तीसरे चतुर्थांश में, ध्यान से देखना, तीसरे चतुर्थांश में, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा और चेंज करता हूं मैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ये भी लिख सकते हैं ना। 6 दूना कितना हो गया, 12, 12 में से 5 निकालेंगे, 7 पाई बटे 6 आ जाएगा। अब आप ये बताओ, यहाँ लिखना आपको साइड में, चूंकि कोस 2 पाई माइनस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश है, ये चौथा है, चौथे में कोस पॉजिटिव होता है और 2 पाई पे वो बदलेगा नहीं, तो कोस थीटा आएगा। यहां मैंने लिखा कोस इनवर्स, अंदर मैं लिखूंगा कोस, और ये देखो थीटा का वैल्यू कितना है, 5 पाई बाई 6। अब यहां पर आपको लिखना है, चूंकि कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स बराबर कितना आता है, एक्स आता है, तो यहाँ कोस और कोस इनवर्स हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 5 पाई बाई 6, जो कि बिलोंग करता है 0,5, है ना, क्लोज इंटरवल में। उसके बाद में जो चौथा सवाल है वो भी इसी से संबंधित है, ऐसा ही है, 1 नंबर का ही आएगा। कोट इनवर्स दे रखा है चौथे सवाल में। चौथा जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कोट इनवर्स ऑफ -√3। अब इसे हम मान लेंगे, माना, और इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, इसको मैंने मान लिया थीटा। अब कोट को वहां भेजते हैं, तो क्या बन गया ये, कोट थीटा बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, -√3। अब आपको ये बताना है कि ये कोट में किसका मान होता है, तो ये कोट में होगा 30 का, कोट पाई बटे में कितना, 6, कोट 30 का होता है। माइनस कोट में अंदर जाता नहीं है, तो कब जाएगा माइनस, ध्यान से समझना, कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, नहीं कोट है और हमें बदलना नहीं है ना, तो कोट पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आपको कोट लिखना है, कोट पाई माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में कोट नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस कोट थीटा। इसका मतलब है माइनस कोट थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ आया कोट थीटा बराबर, मैं लिखूंगा कोट पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, ये तो हमारे पास है, मैंने ये यूज किया है। अब इसे हल करेंगे तो कोट थीटा बराबर, यहां पर ध्यान देना, कोट तो आएगा ही, लेकिन यहां बच गया कितना, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। अब तुलना करेंगे तो फिर थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 पाई बाई 6, और कोट जो है उसकी मुख्य मान शाखा आपको पता होनी चाहिए, कोट की मुख्य मान शाखा क्या होती है, वो होती है क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल 0,पाई। ठीक है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है। मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन आपको पढ़ाना भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम आपके बिल्कुल अब नज़दीक है, 4-5 दिन बचे हैं, वैसे मैथ्स का पेपर तो आपका लेट है। उसके बाद में जो 5वां सवाल है वो भी इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित है, लिखा हुआ है 10 इनवर्स ऑफ √3, और माइनस लिखा हुआ है सेक इनवर्स ऑफ -2। यहाँ वही बात रहेगी, मैं मान लेता हूँ, मानना क्या है, इसको एक बार हम मानेंगे x, इसको मानेंगे y, तो मैंने लिखा 10 इनवर्स √3, इसको मैंने क्या मान लिया, x, तो यहाँ से क्या आएगा, 10x बराबर √3, 10 इनवर्स वहाँ चला गया। अब आपको ये तो पता ही है कि ये 10 में किसका मान होता है, ये 60 का है, तो पाई बाई कितना लिखूंगा मैं, 3, और यहाँ हम तुलना कर सकते हैं, तो तुलना करने पर कितना मिलेगा, x बराबर पाई बाई 3। और ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये आपके ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लिखेंगे, ये जो सेक इनवर्स -2 है उसको मैंने क्या मान लिया, y, तो सेक इनवर्स को वहां भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक y बराबर -2। अब आपको ये बताना है कि ये सेक में किसका वैल्यू, तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ सेक y बराबर माइनस, ये देखिए सेक में 60 का होगा, तो मैंने लिखा सेक पाई बाई 3। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेक में माइनस अंदर जाता नहीं है, तो इसका तरीका क्या है फिर, तो फिर ये तरीका है सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, -सेक थीटा होता है। अब ये तो हमारे पास है, ये रहा, ये हम लिखेंगे, तो यहाँ लिखा मैंने सेक वाई बराबर,
या मैं लिखूंगा सेक पाई माइनस पाई बाई 3। अब ध्यान देना सेक वाई मैंने सेम लिखा है, सेक वाई बराबर यहाँ क्या आएगा, सेक आएगा, लेकिन ये आएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब सेक और सेक सेम है तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। हमारे पास x का मान है, हमारे पास y का मान है। तो अब ध्यान देना, हम इसमें मान रखेंगे तो मान यहाँ रखना आपको, इसमें यहाँ जब मान रखोगे तो इसका मान कितना है, पाई बाई 3। बीच में माइनस है देखो, और इसमें क्या है, 2 पाई बाई 3। तो आपको कितना मिलेगा, पाई बाई 3, वो भी किसका, माइनस का। ये सिंपल एकदम पाई बाई 3 आएगा इसमें। ये बीच में शुरू में मैंने 2 सवाल करवाए थे, वो 2-2 3-3 नंबर के थे, और अभी जो मैंने सवाल करवाए आपको वो 1-1 नंबर के ही है। उसके बाद का जो सवाल है वो सवाल देखो, छठा सवाल देखो, उसमें लिखा हुआ है बाहर साइन ऑफ, अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5। ये अच्छा सवाल है, प्लस कोस इनवर्स x और बराबर लिखा हुआ है 1। सबसे पहले आपको ये जो साइन है इसको यहाँ भेजना है, तो यहाँ मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 और प्लस मैंने लिखा कोस इनवर्स x। ये साइन इस तरफ आएगा तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ 1। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1 है ना, ये कितना होता है, ये होता है पाई बाई 2, 90 होता है। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x और बराबर आएगा पाई बाई 2। अब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर कितना होता है, पाई बाई 2, है ना। ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो अगर ये फॉर्मूला है तो पाई की जगह यही लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। अब कोस इनवर्स x से कोस इनवर्स x कट गया, तो यहाँ क्या बचा, हमारे पास यहाँ बचा साइन इनवर्स 1/5 और बराबर आएगा साइन इनवर्स x। इनकी अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर कितना आएगा, x बराबर 1/5 आएगा, सिंपल एकदम। उसके बाद का जो सवाल है वो भी अच्छा है, 7वां सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सातवें सवाल में ये लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ, फिर 2 कोस, फिर 2 साइन इनवर्स 1/2। ये सवाल है, इसको हल करना है हमें। हल करना है तो सिंपल ध्यान देना आप लोगों को, ये है, मुझे ये बताओ साइन इनवर्स 1/2, ये साइन में कितने डिग्री का मान होता है, आधा, 30 का। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 है ना, ये आएगा यहाँ पर पाई बाई 6 हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ 10 इनवर्स, आपको करना कुछ नहीं है ज़्यादा, 2 लिखा और साइन इनवर्स 1/2 है ना, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 6, पाई बाई 6 लिख दिया मैंने। 2 से ये कट गया 3 बार, यहाँ हम लिखेंगे 10 इनवर्स 2 कोस, यहाँ कितना बचेगा, पाई बाई 3। कोस पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60, और कोस 60 का जो मान है ना, 10 इनवर्स कोस 60 का मान आपको साइड में लिखना चाहिए, कोस पाई बाई 3 है ना, वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ मैं 1/2 लूँगा, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 10 इनवर्स ऑफ 1, तो ये कितना आएगा, पाई बाई 4। ये फाइनली आंसर आ गया। उसके बाद का जो सवाल है 8वां, वो देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है 10 इनवर्स √1 माइनस कोस x।
अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, और आगे लिखा हुआ है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, और इसको सरलतम करना है। तो सरलतम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक फॉर्मूले यूज होंगे, क्योंकि 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा ये फॉर्मूले होते हैं। तो जब माइनस आता है तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब प्लस आता है इनके बीच में तो आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। समझने की बात यह है कि जब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना है, थीटा, और यहाँ 2 है तो यहाँ कितना है, 1 है, मतलब आधा हो रहा है एंगल। बस वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। मैंने लिखा tan इनवर्स अंडर रूट, इसकी जगह देखो माइनस है तो आएगा 2 साइन स्क्वायर। अब x का आधा कितना होगा, x/2, और भाग में मैं लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर x/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का भाग करने पे कितना आएगा हमारे पास, tan इनवर्स तो है ही, अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर x/2। अब अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ tan x/2। अब ये आपको पता ही है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ tan x ये कितना होता है, ये होता है x। तो यहाँ से ये 10 और 10 इनवर्स हट जाएंगे, हमारे पास केवल और केवल x/2 बचेगा। ये फाइनली आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे 9वें सवाल की। तो वैसे अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो ये बहुत ही नॉर्मल सवाल है, और ये किसी न किसी बार एग्जाम में आए हुए सवाल है। उसके बाद का जो सवाल है उसमें ये है, आपको प्रूव करना है कि tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल 1/2 कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इन दोनों को बराबर प्रूव करना है ना। तो ध्यान देना, मैं मान के चलता हूं LHS लेने पर, LHS ले लिया हमने। LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में हमारे पास लिखा हुआ 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये है। आपको यहां पर x की जगह क्या मानना है, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूट करना है। तो माना x इक्वल कितना, tan थीटा, सॉरी tan स्क्वायर करना है। क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से हमें थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, थीटा निकालना है तो पहले ये स्क्वायर यहां आएगा तो क्या बन गया, अंडर रूट। तो यहाँ क्या बचा, tan थीटा, और जब मैं थीटा निकालूंगा तो tan वहां जाके क्या बन जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो फाइनली जब हमारे पास कहीं ना कहीं थीटा आएगा लास्ट में तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स लिखना है। अब ध्यान देना, ये जो आपने अभी एक्स का वैल्यू माना है ये आपको इसमें रखना है। तो मैं लिखूंगा 1/2 कोस इनवर्स, अंदर हमारे पास 1 माइनस एक्स है तो एक्स का मान कितना है, tan स्क्वायर है, और भाग में 1 प्लस tan स्क्वायर। मैंने केवल और केवल किसकी जगह लिखा है, एक्स की जगह क्या लिखा है हमने, थीटा लिख लिया। अब मैं लिखूंगा 1/2 कोस इनवर्स। ये ध्यान रखो जो अंदर लिखा हुआ ना वो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूं मैं, क्योंकि कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कोस 2 थीटा लिखेंगे। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स ये क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ कोस इनवर्स और कोस हट जाएगा, 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, थीटा। अब थीटा का मान हमारे पास क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ये देखो RHS आ गया ना, ये कौन सा पार्ट आ गया, RHS। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 9। उसके बाद में जो 10वां सवाल है वो देखो, वो भी एक अच्छा सवाल है, वो भी आपका 3 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं उसकी क्या कहानी है। 10वें सवाल में ये लिखा हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, और बीच में माइनस, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, भाग में अंडर रूट 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये है। और इसके बराबर में हमें लेकर आना है
इसके बराबर में लेकर आना है हमें π/4 -1/2 कोस इनवर्स x, ये हमें लेकर आना है। इसमें रिस्ट्रिक्शन भी दे रखी है, वो है -1/√2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। तो इसमें इसका आंसर देखने से हमें पता चल जाता है कि हमें x की जगह क्या मानना है। देखो कोस इनवर्स में उत्तर आ रहा है ना इसका, तो आपको यहाँ पर कोस में ही मानना है। और मानेंगे हम यहाँ अगर 1 प्लस कोस लिखें या फिर हम लिखें 1 प्लस कोस 2 थीटा या 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो उससे क्या एंगल हाफ नहीं करना पड़ेगा, फिर 2 थीटा का थीटा हो जाएगा। और अगर हम थीटा लेकर चलेंगे तो आपको θ/2 लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा LHS लेने पर, और LHS को हम लेकर चलते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 इनवर्स √1 + x माइनस √1 माइनस x, और भाग में है √1 + x और प्लस √1 माइनस x। और इसमें अब आपको मानना है, माना x बराबर हम क्या लिखेंगे, कोस 2 थीटा। एक काम करते हैं, यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो कोस को पहले यहाँ भेजने पे क्या बनेगा, कोस इनवर्स x, और ये 2 यहाँ है ना, तो उसको 2 को यहाँ लिखो। फिर थीटा बराबर आएगा 1/2 कोस इनवर्स x। ये सारी चीज़ें आपको इसमें रखनी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 10 इनवर्स, फिर ऊपर देखो 1 + x है तो मैंने लिखा 1 + कोस 2 थीटा, फिर माइनस है √1 माइनस कोस 2 थीटा, फिर भाग में आएगा √1 + कोस 2 थीटा और प्लस √1 माइनस कोस 2 थीटा। ये पूरा मैंने इसमें वैल्यू रख दिया। अब आपको सिंपली यहाँ 1 प्लस कोस है, उसकी जगह क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ 10 इनवर्स, यहाँ क्या आएगा, √2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा, और भाग में यहाँ आएगा √2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है √2, और नीचे भी कॉमन क्या आ रहा है, √2। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल कोस थीटा और माइनस साइन थीटा। ये तो 12वीं के बच्चों को पता ही, √2 हट गए। यहाँ क्या बचेगा, कोस थीटा और प्लस साइन थीटा, √ से √ कट गया। अब इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में सिंपल आपको करना बस यही है, यहाँ से आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं 10 इनवर्स है। आपको यहाँ पर एक काम करना है, कोस आपको कॉमन लेना है, तो यहाँ लिखना चाहिए कोस कॉमन लेने पर, कोस थीटा कॉमन लेने पर, और यहाँ से हम कोस थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस टेन थीटा, और भाग में बचेगा 1 + टेन थीटा। मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, बता देता हूँ। यहाँ से हम कोस कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ है नहीं कोस, तो कोस कहाँ जाएगा, भाग में। तो यहाँ भी कोस कॉमन आएगा, यहाँ भी कोस कॉमन आएगा, तो कोस से कोस कट गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस टेन और यहाँ बचेगा 1 + टेन। अब ध्यान देना आपको ये है कि 10 इनवर्स, ये जो 1 है उसकी जगह मैं 10 π/4 लिख सकता हूँ क्या, आराम से लिख सकता हूँ। और यहाँ जो नीचे 1 है ना उसको बदलना नहीं है, यहाँ इसके गुणा में 1 है ना, तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 π/4, 10 π/4, और यहाँ लिखा मैंने 10 थीटा। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका है, अभी लिख देता हूँ 10 इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला है 10a माइनस 10b और 1 + 10a 10b। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ 10 π/4 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना ये है कि 10 इनवर्स ऑफ 10 x क्या होता है, x होता है, तो यहाँ आएगा π/4 माइनस थीटा। और अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, थीटा का मान लिख देंगे, π/4 तो अपनी जगह आएगा ही, थीटा का मान कितना है, 1/2 कोस इनवर्स x है। ठीक है, तो देखो इसका RHS सॉरी LHS आ गया। अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। हो सकता है बीच में थोड़ी बच्चों की आवाज़ आ रही है,
पर क्या करें, अब किस किस को रोक सकते हैं। नियंत्रण हमारा चलता है, बहुत कम जगहों पे चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 11वां। उसमें ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 और माइनस साइन इनवर्स 8/17। ये है इसका जो उत्तर है ना, वो आपको लेकर आना। मैं साइड में लिख देता हूँ, मैंने LHS ले लिया। इसका उत्तर आना चाहिए कोस इनवर्स 84 और बटे में कितना आना चाहिए 85। ये इसका उत्तर आना चाहिए। अब ये उत्तर आएगा कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो आपको करना क्या है, इन दोनों को वहां लेकर हमें आना है कोस इनवर्स 84 बटे में कितना 85। ध्यान से समझना, यहां मैं मानता हूं ये जो साइन इनवर्स 3/5 है ना, उसको मैंने मान लिया क्या x। तो अगर इसको x मान लिया तो यहां से साइन x बराबर कितना आएगा 3/5। और अगर मैं यहां से कोस x भी निकालता हूं तो कोस x आएगा अंडर रूट। ये आपको पता है कोस x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, ये ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो कोस x बराबर कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है 3/5 उसका होल स्क्वायर। तो ध्यान देना ये कितना 25 है, 25 को यहाँ गुणा करेंगे, 25 में से 9 घटाने पे कितना आएगा 16/25। तो यहाँ 4 बटे कितना आएगा 5। ये आ गया कोस x। ऐसे ही अगर मैं जो सेकंड बचा है साइन इनवर्स 8/17 है, उसको मैंने क्या मान लिया y। तो यहाँ से साइन y बराबर कितना आएगा 8/17। यहाँ से अब मैं कोस y बना रहा हूँ। कोस y बनाएंगे तो फॉर्मूला तो वही आएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये 8/17 का स्क्वायर। ध्यान देना आपको ये है, ये 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो 289 यहाँ आएगा और इसमें से 64 घटाएंगे तो यहाँ 225 बचेगा और भाग में 289। तो यहाँ से कोस y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, कोस y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 15/17। अब हमें कोस इनवर्स लेकर आना है। तो ध्यान ये देना है आपको कि कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, कोस x प्लस वाई। ये क्या होता है कोस x कोस y और माइनस साइन x साइन y। ये होता है फॉर्मूला। आपको करना क्या है, कोस x का मान कहाँ है, कोस x का मान 4/5 है, यहां लिखना है। फिर कोस जो y है, कोस y का वैल्यू कितना हमारे पास 15/17, 15/17 माइनस साइन x का वैल्यू कितना है 3/5 है, 3/5 और साइन y का वैल्यू कितना है 8/17, 8/17। 15 चौके 60 होता है और 17/85 होता है। यहां ध्यान देना ये कितना हो गया 8 3 24 और ये 17 पंजे कितना हो गया 85। यहां पर एक चीज है, अच्छा बीच में माइनस है क्या यहाँ पे, तो माइनस है तो यहां आपको माइनस लेना पड़ेगा और यहां पर क्या लेना पड़ेगा प्लस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। तो ये कितना हो गया 84 बटे में कितना 85। और यहां अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा कोस x माइनस वाई। यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान देना ये जो कोस है उसको वहां भेज दो। तो कोस वहां जाके बन गया कोस इनवर्स 84 बटे में कितना 85 इक्वल में बचेगा x माइनस वाई। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपने x और y किसको माना था, x माना था इसको, ये क्या है साइन इनवर्स 4/5 और आपने जो y माना था वो इसको माना था साइन इनवर्स 8/17। तो ये हमारा फाइनली उत्तर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट जो है वो हम करने वाले हैं, मैं बता देता हूँ पूरा कंप्लीट मैं सवाल नहीं करवाऊंगा क्योंकि सिंपल है। उसमें 4 बार tan इनवर्स लिखा हुआ है तो उसमें करना सिंपल काम ये है, 2 का आपको क्या करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और इसमें एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो भी अच्छे सवाल है, वो भी आपको करने हैं। ठीक है, एक तो सवाल ये है इसमें tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5
7, फिर है प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 और बराबर आना चाहिए π/4। अब ध्यान से समझना होगा क्या। पहले इन दोनों में आपको लगाना है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, और सेम यही इसमें लगाना है। जब इसमें लगाओगे तो एक 10 इनवर्स आएगा, इसमें लगाओगे तो फिर दूसरा 10 इनवर्स आएगा, तो फिर इनके आगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इनको फिर ना यही फॉर्मूला इनमें लगाना है। इनको हल करने पे एक 10 इनवर्स आएगा, इनको हल करने पे एक 10 इनवर्स आएगा। इनमें दोबारा आपको यही फॉर्मूला लगाना है ना। ये हो गया आपका एक सवाल। तो ये आप नोट कर लेना और इसको खुद ट्राई करो सवाल को, ठीक है। आपको खुद करना है ट्राई, और अगर बाई चांस आपसे कोई सवाल नहीं होता है तो आप कमेंट में लिख देना। उसके बाद में जो सवाल नंबर है, एक सवाल है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और ये है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमारा उत्तर आना चाहिए, इसे हल करना है। इसको करने का तरीका क्या रहेगा वो मैं बता देता हूं। इसमें आपको LHS पार्ट लेना है। तो LHS हम लेंगे तो वो क्या है, 9π/में कितना 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसमें बताओ 9/4 कॉमन आ रहा है ना, 9/4 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा π/2, यहाँ माइनस क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/3। अब मुझे ये बताओ, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2, हम साइन को वहां भेज देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस ये साइन इनवर्स वहां जाके माइनस का हो गया, तो ये तो हमारे पास है ना, ये रहा। उसकी जगह मैं कोस इनवर्स लिख सकता हूँ, तो 9/4 ये मैंने लिखा कोस इनवर्स, और उसके साथ में क्या आएगा 1/3। अब आपको इसे ना इसे कुछ मानना है और उसको बदलना किस में है, साइन में। जैसे यहां मैं मान लेता हूं माना, और हमारे पास क्या है कोस इनवर्स 1/3, उसको मैंने थीटा मान लिया। कोस इनवर्स 1 को मैंने क्या मान लिया, 3 को थीटा। तो यहां से कोस थीटा बराबर कितना आएगा 1/3। यहां से साइन बनाते हैं हम, तो साइन बनाने का तरीका क्या है, साइन थीटा बराबर क्या आएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूं √1 माइनस कोस का वैल्यू 1/3 है, उसका होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में से ये कम होगा तो कितना 8/9, ये आएगा 2√2 में कितना 9। ये आ गया वैल्यू किसका, साइन थीटा का। हमें थीटा चाहिए तो ये साइन उस तरफ चला गया, साइन इनवर्स 2√2 में कितना 9, तो ये फाइनली आ जाएगा देखो, ठीक है। कोस इनवर्स 1/3 की जगह आप अब ये लिख सकते हो, ठीक है यहाँ। तो फाइनली उत्तर आ गया। एक सवाल ये मैंने करवा दिया कंप्लीट। उसके बाद में एक सवाल आपके लिए मैं होमवर्क के लिए डाल देता हूँ, वो आपको कंप्लीटली करना है। उसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी आपको अपने आप करना है। तो मैंने आपके लिए 2 सवाल छोड़िए, एक तो इससे पहले वाला और एक अब जो मैं लिखवा रहा हूँ वो। सवाल ये है कि tan इनवर्स cos x और भाग में है 1 माइनस साइन एक्स, और इसको हल करना है, इसको सरलतम करना है। आपको इसमें फॉर्मूला यूज करना है। एक तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला तो ऊपर यूज करना है। एक की जगह आपको लिखना है कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इस एक की जगह ये फॉर्मूला यूज करना है, ये 1 के बराबर। और साइन एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह लिखना है 2 साइन, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये ध्यान रखो, ये फॉर्मूले लिखे मैंने, एंगल सबका हाफ होगा क्योंकि यहाँ पहले से ही 1 है। तो अगर इसको मैं लिख देता हूँ, चलो tan इनवर्स कोस एक्स है ना, तो उसमें ये यूज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। भाग में 1 की जगह मैं लिखूंगा कोस स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2, फिर ये आएगा साइन x/2 कोस x/2, ठीक है। अब यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा ना वो है tan इनवर्स ऊपर कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये देखो ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2a और b, तो ये हो जाएगा
cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू और इसका होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। जैसे बाहर क्या चल रहा है, टेन इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स चल रहा है, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, तो ये आएगा एक बार प्लस एक बार माइनस कोस एक्स बाई टू और प्लस साइन एक्स बाई टू, फिर आएगा कोस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू, भाग में आएगा कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और इसका होल स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो इसकी एक पावर कट गई। इसमें आपको कॉमन लेना है कोस, ऐसा सवाल मैं करवा चुका हूँ, है ना। इसमें कोस कॉमन आएगा, इसमें भी कोस कॉमन लेना है, कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक प्लस टेन एक्स बाई टू और यहाँ बचेगा एक माइनस टेन एक्स बाई टू। ठीक है, तो ऐसे ही हो जाएगा। उसमें फिर जो एक आएगा ना अंदर, देखो ये बचेगा टेन इनवर्स, अंदर बचेगा एक माइनस टेन एक्स बाई टू और यहाँ बचेगा एक प्लस टेन एक्स बाई टू। उसमें करना कि ये मैं करवा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, यहाँ एक की जगह आपको लिखना है टेन पाई बाई फोर और यहाँ एक की जगह नहीं लिखना है, इस एक की जगह लिखना है टेन पाई बाई फोर। इसमें फिर फॉर्मूला बनेगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, तो वो फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस बी का, है ना। तो फिर अंदर जब टेन बनेगा, ए का मान पाई बाई फोर होगा माइनस बी का मान एक्स बाई टू होगा और बाहर क्या हमारे पास टेन इनवर्स है, तो ये टेन और टेन इनवर्स को छोड़ दो, अंदर क्या बचेगा पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ये हमारा फाइनली क्या आ गया, उत्तर। तो मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में आपको मैं मैक्सिमम सवाल करवा चुका हूँ। मैंने आप लोगों को 14 सवाल करवा दिए, इसमें एक सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। तो आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, आपके लिए मैं ऐसे लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग स्टडी विद अजीत सर। धन्यवाद।